गुड मॉर्निंग ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट अवेटेड एंड द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन इज टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड what is time and tense. The changing of verb according to time or person is called time and tense. That means verb का टाइम और पर्सन के अनुसार चेंज होना ही टेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, रामू प्ले चेस, रामू शतरंज खेलता है। यहाँ पे रामू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। जो वर्ब होता है वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होता है और उसमें हम ए से ई एस ऐड करते हैं तो वह सिंगुलर हो जाता है। तो रामू के साथ प्लेज होगा। नेक्स्ट, वी प्ले चेस, हम लोग शतरंज खेलते हैं। वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, इसके साथ वर्ब भी कैसा लगेगा तो प्लूरल लगेगा, इसलिए वी के साथ प्ले हुआ, वी प्ले चेस। नेक्स्ट, रमेश प्लेड चेस, रमेश शतरंज खेलता था। यहाँ पे पास्ट का बात किया जा रहा है, इसलिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। नेक्स्ट, रानू विल प्ले चेस, रानू शतरंज खेलेगा। यहाँ पे फ्यूचर का बात किया जा रहा है, इसलिए रानू के साथ विल प्ले का यूज किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि वर्ब का चेंजिंग हो रहा है टाइम और पर्सन के अनुसार। फ्यूचर में विल प्ले हो गया, पास्ट में प्लेड हो गया, जबकि सिंपल में सिंगुलर के साथ प्लेज और प्लूरल के साथ प्ले। नेक्स्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के कितने प्रकार होते हैं तो 3 प्रकार होते हैं। मॉडर्न टाइम पे जनरली 2 टेंस ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये जो फ्यूचर टेंस है इसको फ्यूचर टाइम माना जाता है, लेकिन जनरली हम लोग 3 टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और सभी टेंस का फिर 3 प्रकार होता है। सॉरी, 4 प्रकार होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। वे वन बाय वन डिफाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन प्रेजेंट टेंस। इट शोज प्रेजेंट एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के प्रेजेंट एक्शन को शो करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, व्हेन एनी हिंदी सेंटेंस लास्ट विथ ता है, ती है, ते है, ता हूँ, etc इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी जब कोई हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ रहता है तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह जाता है, सीता गाना गाती है, सचिन क्रिकेट खेलता है, वे लोग पत्र लिखते हैं, हम लोग बाजार जाते हैं। इस प्रकार का कोई भी सेंटेंस जो ता है, ती है, ते हैं से लास्ट हो तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इट शोज, अब हम लोग नोट देखेंगे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। इट शोज हैबिचुअल एक्शन, यह हैबिचुअल एक्शन को शो करता है। इट शोज कंडीशन, कंडीशन को शो करता है। इट शोज यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कल भी सूरज पूरब दिशा में उगता था, आज भी सूरज पूरब दिशा में उगा है और कल भी सूरज पूरब दिशा में ही उगेगा। मिल्क इज वाइट, कल भी दूध सफ़ेद था, आज भी दूध सफ़ेद है और आगे सदियों तक दूध का कलर सफ़ेद ही रहेगा। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ को भी दिखाता है। इट शोज डे टू डे एक्शन विथ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ डे टू डे एक्शन को भी दिखाने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, जनरली, डेली, एवरी डे, समटाइम्स, ऑन संडे, सेल्डम, एट्सेट्रा। अब हम लोग
स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। या अफर्मेटिव सेंटेंस का बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर का बात करें, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू/डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर के साथ डज लगेगा, प्लूरल के साथ डू लगेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बात करें तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो डू डज के बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है डू/डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोनू ईट्स अ मैंगो। मोनू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ ईट्स यानी वर्ब में हम एस लगाएंगे। मोनू ईट्स अ मैंगो। मोनू डज नॉट ईट अ मैंगो। मोनू आम नहीं खाता है। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। तो मोनू थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के साथ डज लगेगा, डू नहीं लगेगा। यदि मोनू के जगह पे आई रहता तो डू लगता, वी रहता तो डू लगता। डज मोनू ईट अ मैंगो। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट देख रहे हैं, मोनू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, तो सब्जेक्ट के अनुसार हम डज लगाएंगे। डज मोनू नॉट ईट अ मैंगो, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। फिर यहाँ पे मोनू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए डज लगा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे WH वर्ड। तो WH वर्ड का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, जैसे में वाट, व्हेन, वाई, हाउ, वेयर, कुछ भी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। उसके बाद डू/डज सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड सेंटेंस को डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो यदि आप फर्स्ट टाइम है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। हम 0 लेवल से टेंस पढ़ा रहे हैं और एकदम एडवांस लेवल तक लेकर के जाएंगे। तो लगातार मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।